पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खसूसी नशरियात में खुशामदीद नाजरीन। मैं हूं शहजाद रजा। एक बड़ा फैसला आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी मुतफ़िका बेंच ने इमरान खान को नाअहल करार दे दिया और उनकी जो 5 सीटें हैं जो अभी उन्होंने जीती भी थी उनको खाली करार दे दिया गया। बहुत बड़ा एक फैसला है इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी हुकूमत को हुक्म दिया है कि फौजदारी मुकदमा कायम किया जाए। इलेक्शन कमीशन के ज़ेर इल्तवा ये मुकदमा चंद माह से चल रहा था और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अपना मुतफ़िका फैसला सुनाया है। तोशा खाना केस है क्या? तोशा खाना एक ऐसा आप समझ सकते हैं कि ऐसी जगह है, ऐसा स्टोर है जहाँ पे गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत और हुकूमती सरबराहान जो है वो पाकिस्तानी सरबराहान मुमलिकत को तोहफे तहाइफ देते हैं। पाकिस्तान में एक कानून है कि आप बहुत ही कलील रकम दे के जिस शख्स को वो तोहफा मिला हो वो तोहफा अपने ज़ाती इस्तेमाल में लेके जा सकता है। इस चीज़ पे इमरान खान हमेशा से साबिक हुक्मरानों पर तनकीद किया करते थे और कहते थे कि ये करप्शन है और एक लीगलाइज करप्शन है, लेकिन आज खुद उसका वो शिकार हुए। उन्होंने ना सिर्फ तोहफे लिए बल्कि उन तोहफों को बेच दिया आगे, एक कदम आगे बढ़ गए और छुपाए रखे हमेशा से कौम से ये उन्होंने तोहफे तहाइफ। डिस्पाइट के उन पर एक केस भी हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा भी चला, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई कौमी राज हैं और इसके अफशा होने से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। लेकिन राज तो तभी, ताल्लुकात तो तभी शायद ख़राब हो जाते हैं कि जब उन सरबराहान मुमलिकत को पता चला कि उनके तहाइफ जो हैं बेच दिए गए हैं। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। आज ये बड़ा फैसला आया है और कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी सर। अकबर एस बाबर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कंवर दिलशाद साहब आपकी जानिब आता हूँ। आपके साबिक इदारे ने आज एक बड़ा फैसला दिया है और तनकीद होती आई थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला नहीं आता डिस्पाइट के बड़े संगीन उनके खिलाफ इल्जामात हैं, केसेस हैं। तो कैसे देखते हैं आज के इस फैसले को आप? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट पर फैसला किया है और उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ इदारों से जहाँ जहाँ से ये तोशा खान के जो उन्होंने फरोख्त करने के बाद और मनी ट्रेल हासिल किए वो सब के सब रिकॉर्ड हासिल किया उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। और इसके बाद उन्होंने आइन के आर्टिकल 63(1) सब सेक्शन 3 के तहत फैसला सुना दिया, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं अगर स्पीकर की तरफ से कोई रेफरेंस आए। और नंबर 2 उन्होंने दूसरा बड़ा अहम फैसला ये किया कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 137 के तहत उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया, यानी वो करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में भी आ गए। और बाकी लिहाजा फैसले तो उनके बड़े मेरिट पे आए हैं और बाकी इनके जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ है उनको ये राइट बनता है कि वो उनके खिलाफ मतलब स्टेटमेंट भी जारी करें। अच्छा, नाजरीन की सहूलियत ये बताइए, अब तहरीक इंसाफ के पास कोई रेमेडी है? इस फैसले को चैलेंज कर सकती है? जी हाँ, वो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कर सकती है, किसी कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है। उसमें आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं इस्लाम, बाकी भी हाई कोर्ट जो है आला अदलिया वहां भी वो जाने के मिजाज हैं। इस फैसले के खिलाफ वो जाएंगे और इसके बाद जो फैसला आएगा देखा। लेकिन बहरहाल उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस रोकने के लिए बड़ा एक तारीखी फैसला कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइएगा अब ये जो इमरान खान की नाअहली है ये आज से शुरू हो जाएगी और ये कितना अरसा जारी रहेगी? ये 5 साल तक जारी रहेगी। 5 साल तक जारी रहेगी। और इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस में इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार दिया था। अब इस फैसले के बाद क्या वो अभी भी सादिक और अमीन कहलाएंगे या नहीं? वो नाम निहाद फैसला था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो कोई जजमेंट नहीं थी, वो एक रिमार्क दे दिए कि जो है अपना नहीं सादिक अमीन हो गए। लेकिन आज के फैसले के बाद वो सादिक अमीन नहीं रहे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है सर कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, इमरान खान साहब उसके पार्टी हेड भी हैं, कोई नाअहल शख्स किसी पार्टी का हेड या सदर या सरबरा रह सकता है या नहीं? बिल्कुल, वो नेशनली जिस तरह के नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक अपनी पार्टी के सरपरस्त आला हैं, रहबर हैं, तो वो भी इमरान खान भी अपनी पार्टी के अभी तक उसमें जो हमारा इलेक्शन एक्ट को है जो सेक्शन 204 है, 205 है, 202 है, उसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। वैसे वो नाहिल करार दिया गया है ना आपको मुतलका कौमी असम्बली की नशिस्त से, तो वो पार्टी के बाकायदा तो नाहिल तो हो गए हैं लेकिन पार्टी के चेयरमैन भी रहेंगे, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अभी हम ये कहें कि इस वक्त तक जब तक इमरान खान को अगर कोई फ्यूचर में अदालत से रिलीफ नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह नहीं रहे? सरबराह रहेंगे, वो बाकायदा रहेंगे, उसके बारे में उस पर कोई पाबंदी नहीं है।
लेकिन कौमी असम्बली के जी कमर दिल शाह साहब, आजाद 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। मोहसिन शाह नवाज रांझा मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। एंगल साहब, ANP, MQM तमाम क़यादत को आज हम मुबारकबाद पेश करते हैं और सबसे बढ़ के पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी होने पर पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये आज पाकिस्तानी, मैं समझता हूँ हमारे अदारों की, हमारे आइन की फतह का दिन है कि अगर एक आदमी जो सादिक और अमीन अपने आप को कहता रहा लेकिन असल में चोर था, असल में झूठा था, असल में फितना था, आज वो शख्स नाअहल हो गया चोरी में और दूसरों को सादिक और अमीन कहने वाला आज रुसवा हो रहा है। पाकिस्तान की सियासत में जिसने नाअहली की सियासत का आगाज किया, जिसने पाकिस्तान में अदालतों के सहारे अपने आप को सादिक और अमीन का एक सर्टिफिकेट दिया, आज सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो शख्स जो कि ना सादिक है ना अमीन है, उसको पाकिस्तान की भाग दौड़ आपने 3.5 साल के लिए थमा दी। 3.25 साल पाकिस्तान की मईशत की तबाह हुई, 3.25 साल पाकिस्तान की माशरे की तबाही हुई। हमारी मॉरलिटी, हमारे एथिक्स, हर किस्म की पाकिस्तान के जो माशरती हमारी हदूद थी उसको इस शख्स ने तजावज़ किया। और आज के दिन जो शख्स दूसरों पे इल्जाम लगाता था, जिसने तोशा खाना की एक एस्ट्रे से लेके, एक पिरच प्याली से लेके, एक चैनक से लेके, एक कालीन से लेके, एक बर्तन से लेके करोड़ों रुपए की घड़ियों तक जिस बंदे ने पाकिस्तानी कौम का तोशा खाना में पड़ी हुई चीजों का कुछ भी नहीं बख्शा, आज वो शख्स नाअहल हुआ है। दूसरों को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला खुद झूठा बयान हल्फी देकर 2018-19 में इस असेंबली में बैठा हुआ था और पाकिस्तानी कौम से छुपा रहा था कि जो तोशा खाने से तहाइफ उसने हासिल किए वो उसने छुपाए। उसने झूठ बोला, उसने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश की और कहता रहा मैं सादिक और अमीन हूं। अगर आप तोशा खाना की रिकॉर्ड को निकाल के देखें तो इसके खिलाफ तो 420 का मुकदमा भी होना चाहिए, 420 का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉडी है, क्योंकि इसने करोड़ों रुपए की चीजें माले मुफ्त दिले बहरहम, एक चीज जिसकी कीमत तोशा खाना ने और एवेल्युएशन के मुताबिक 10 करोड़ 20 लाख है, वो चीज ये कौड़ियों के भाव फरोख्त कर रहा है। पहले बेचता था बुशरा बेगम और ये पूरा चोरों का टोला, ये अली बाबा 40 चोर जो पूरी कहानी है ना इनकी, ये अब इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पाकिस्तानी कौम के सामने आएगी। और इन्होंने जिस तरीके से तोशा खाना के बीच में इन्होंने पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया कि मोहम्मद बिन सलमान एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क का सरबराह, पाकिस्तान के सरबराह को, इमरान खान को नहीं, पाकिस्तान के सरबराह को, जब वो 22 करोड़ अवाम के सरबराह को अगर वो महंगी घड़ियां देता है तो वो वजीर आजम पाकिस्तान को घड़ियां देता है, वो इमरान खान को घड़ियां नहीं देता। और इमरान खान वही घड़ियां दुबई में एक मार्केट में जाके जब फरोख्त करता है तो वो घड़ी खरीदने वाला शख्स वहां पर सऊदी खानदान के प्रोटोकॉल अफसर को फोन करके पूछता है कि जनाब ये आपकी घड़ी हमारे लिए बिकने के लिए हमारे पास आई है, क्या ये चोरी तो नहीं हो गई? सोचे पाकिस्तान के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम था। पाकिस्तानी कौम से शर्म, पाकिस्तानी कौम के सामने शर्म से डूब मरने का मकाम था। इस शख्स ने अभी तो सिर्फ 2018-19 का गोशवारा निकाला है हमने, 19-20 का गोशवारा, 20-21 का गोशवारा। ये करप्शन की कहानी है, ये करप्शन की दास्तान है। ये मैं कहता हूं कि ये बंदा
चंदी का चोर है, चंदी का चोर। पाकिस्तानी कौम को ये बात अब समझने की जरूरत है कि जो शख्स पाकिस्तानी कौम से झूठ बोलता रहा, कहता रहा मैं सादिक हूं, मैं अमीन हूं, मैंने तोशा खाना से कुछ नहीं लिया, तो आज अपनी आंखें खोलें, देखें कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान की जमहूरी इस्तेकाम जो है उसको तबाह किया, पाकिस्तान के आइन को अपने कदमों तले रौंदा, आज वो शख्स झूठा साबित हो गया है। इमरान झूठा है और इसने जिस तरीके से आज हम अपने पाकिस्तान के तमाम अदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि अब इलेक्शन एक्ट के नीचे इमरान खान 3 साल के लिए जेल भी जाएगा। अब ये जेल की चक्की में जाएगा और जिस तरह से इसने अपने सियासी मुखालफीन को झूठे मुकदमात में इन्होंने रगड़ा दिया, मियां नवाज शरीफ से लेके मियां नवाज शरीफ की बेटी आसिफ जरदारी, मौलाना साहब, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एक लंबी लिस्ट है। मैं जितनों के भी नाम लूं, सबको झूठे मुकदमात में इसने जेलों में डाला। जो भी शख्स इसके खिलाफ सच बोलता था, चाहे वो सहाफी था, चाहे वो मीडिया वाला था, चाहे वो कोई भी शख्स था, किसी भी तबके से ताल्लुक रखने वाला, उसके खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयां कराता था। आज पाकिस्तान में कानून का बोलबाला हुआ है। एक नाअहल शख्स, एक नालायक शख्स, एक नखट्टू शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की, जो कि हम समझते हैं कि एक आलमी साजिश का हिस्सा है, आज वो नाअहल हुआ है और अभी हम इस नाअहली को मजीद आके लेके जाएंगे। ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी, हम इस चोर को इसके घर तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। जिसने कश्मीर का सौदा किया, जिसने पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ धोखा किया, इस शख्स ये नाकाबिले माफी है। और हम इंशाअल्लाह ताला अभी इस मुकदमे में इलेक्शन एक्ट के नीचे ये 5 साल नाअहली है, इसकी सजा 3 साल इसकी सजा जेल में है और 50,000 रुपया जुर्माना है। ये करप्ट प्रैक्टिस करने का मुर्तकिब हुआ है, जो कि आइन में भी लिखा हुआ है कि जो शख्स करप्ट प्रैक्टिस में करने का मुर्तकिब हो, उस शख्स के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास समाअत करने का भी इख्तियार है। और 63A और 63(2) ये कॉन्स्टिट्यूशन की वो प्रोविजंस हैं जो कि स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन इलेक्शन कमीशन को देती हैं, और उन प्रोविजंस के नीचे इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है। और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अगर आप फैसले निकाल के देख लें तो आज वही फैसला जिसमें मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जब फैसला हुआ तो ये लोग मिठाइयां खाते हुए, जो छलांगे मारते हुए यहाँ से इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से जब बाहर निकले थे, आज शर्मिंदगी से उनके चेहरे झुके हुए थे। आज वो शर्म से किसी का सामना नहीं कर पा रहे थे। आज का दिन एक इबरत का मकाम है, एक इबरत का मकाम है उस शख्स के लिए जिसने पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ धोखा किया, जो कि चंदी का चोर था, जो कि टके मार था। एक ऐसा शख्स आज वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है और इंशाअल्लाह ताला उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले ना वो सादिक है और ना वो अमीन है। और अगर किसी को तकलीफ होती है तो उस तकलीफ का इलाज हमारे पास नहीं है। चंदी चोर मुर्दाबाद, चंदी चोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आज बहुत खुशी की दिन है। आज साबित हुआ कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, कायद PDM ने 10 साल पहले कहा था कि ये यहूदी एजेंट है, ये यहूदी लाबी है और पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने तबाह किया, पाकिस्तान की इज्जत को उन्होंने तबाह किया, पाकिस्तान की
दुनिया और आखिरत को उन्होंने तबाह किया। आज जो उनके सब खिलाफ फैसला आया तो ये एक छोटी चीज है। उन्होंने जो करप्शन किया, उन्होंने जो पाकिस्तान की तबाही किया, उन्होंने पाकिस्तान को देवाला किया, उन्होंने पाकिस्तान की आजादी को तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने आजादी के नाम से आज वो मालूम हुआ कि खुद गुलाम है, और वो सादिक अमीन के नाम से मालूम हुआ कि एक गद्दार है। और ये सादिक और अमीन के नाम से लोगों को चोर चोर कहता था। पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये चोर साबित हुआ। हमारी भाई ने कहा हम घर तक छोड़ देंगे। हमारी फैसला तो ये है, हम घर में भी नहीं छोड़ देंगे उसको। हम उसको, इस पाकिस्तान को, इस नकीमे शख्स से, इस गद्दार शख्स से, इस यहूदी लाबी से हम पाकिस्तान को साफ करना है। पाकिस्तान जी नाजरीन, इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला, मुतफ़िका फैसला, उनको नाअहल करार दे दिया। उनसे उनकी जो सीटें हैं वो खाली करार दे दी गई, और ये भी हुक्म दिया है कि उन पर फौजदारी मुकदमा बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि आज इस पर पिटिशन दायर कर देंगे जैसे ही फैसले की कॉपी मिली। और इसके अभी पाकिस्तान PTM के जो लीडरान हैं वो इलेक्शन कमीशन के बाहर खिताब कर रहे थे और कहा कि आज ये पाकिस्तान की आइन की, पाकिस्तान की कानून की फतह का दिन है कि ये फैसला आया। डॉक्टर फारूक आदिल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये फैसला आ गया, कहा यह जा रहा था कि जी फैसला आएगा जैसे फॉरेन फंडिंग का फैसला था और इसी टाइप का एक मिला जुला सा फैसला होगा, लेकिन ये बड़ा स्पेसिफिक और मुतफ़िका फैसला है। मुतफ़िका, तो आप क्या इससे क्या कहेंगे? मैं वैसे तो कुछ और सोच के बैठा हुआ था कहने के लिए, लेकिन आपने बड़ा अहम सवाल किया। अगर हम हनीफ अब्बासी केस को देखें तो हनीफ अब्बासी केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली ली थी कि आप उन्हें कैसे नाअहल करार दे सकते हैं, और एक अदालत ने उनको ना डिक्लेयर किया था। उस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था कि मजाज फोरम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इस बारे में दुरुस्त फैसला दे सकता है, उसी को ये इख्तियार है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग के तहत ये फैसला हुआ है। आइन और कानून पहले से भी ये कहते थे, लेकिन उसको उन्होंने री इन्फोर्स कर दी ये बात। ठीक, अच्छा, आर्टिकल 63 के तहत नाअहली जो है वो 5 साल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और जो फैसला है उसमें कहे जी मौजूदा असम्बली के वो मेंबर नहीं रह सकते। तो लेकिन जो फैसला आर्टिकल 63 के तहत है, जैसे आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब का हवाला दिया, तो वो तो 5 साल ही बनती है। तो उसमें तो ये होगा ना कि जो आपकी जिस वक्त आप नाअहल हुए वो उस जमाने से शुरू करेंगे, और अगली टर्म तक जब तक आप 5 साल पूरे नहीं होते। यूसुफ रजा गिलानी साहब की मिसाल तो ये है। लेकिन इस सिलसिले में हमें जो क्या नाम है इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी, उनसे पूछ लेना चाहिए, कंवर दिलशाद साहब से। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो थोड़ी सी मैं कमेंट और करना चाहता हूँ। जी आप ज़रूर कमेंट करें। मेरा सवाल इसी के हवाले से है कि खान साहब ने कोई अनोखा काम नहीं किया, मतलब ये कि वो कहते तो थे कि जी साबिक हुक्मरानों को वो ताना देते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वही कुछ किया, कदम आगे बढ़ गए, तोहफे बेच दिए, और वो बात करते थे जी अगर ऊपर का टॉप मैन क्लीन होगा तो नीचे टीम का कोई ऐसा मसला नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि बेतहाशा नाम है खान साहब के जो अंडर द कमांड काम करते रहे, और उन्होंने जो एक मिसालें कायम की करप्शन की। देखिए, 2 बातें साबित हो गई आज। पहली बात तो ये साबित हो गई कि जो इमरान खान का बयानिया था, इमरान खान उसी बयानिए का शिकार हो गए। इमरान खान का बयानिया 2 मारूफ उस पर जुमले थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, या मैं ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊँगा, तो खुद कानून के नीचे आने से गुरेजा थे। ये फॉरेन फंडिंग केस में भी उस पर नहीं करना चाहते थे, और उस केस को उन्होंने रुकवाने की कितनी कोशिश की वो हम आप सब जानते हैं, तारीख का हर पाकिस्तानी जानता है। ठीक, 1 मिनट माजरत के साथ आपको रोकना चाहूँगा डॉक्टर साहब। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अली गौहर बलोच मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। अहमद नियाज़ी से आटा और चीनी चोरी का सवाल भी पूछा जाएगा। अभी इमरान अहमद नियाज़ी से जो है वो जो रिंग रोड का स्कैंडल है उसके बारे में भी पूछा जाएगा। अभी
पिशावर की जो BRT पिशावर है उसमें जो अरबों रुपए खाए, जो मालम जब्बा की करप्शन की, उसका सवाल भी अभी इमरान अहमद यादी साहब से पूछा जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला इस मुजरिम को बाकी तमाम केसों में भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आज के बाद इसको मुल्जिम नहीं मुजरिम के लफ्ज से पुकारा जाएगा। आज ये सर्टिफाइड चोरी का सर्टिफिकेट जो है वो इमरान अहमद यादी के हाथ में थमाया गया। जिस तरह से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का के मकाम के ऊपर इसको और इसके हवारियों को वोट चोरी करते हुए पकड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जजमेंट दी थी, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दफा फिर इसको पाकिस्तान के खजाने चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ये 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगने वाले, ये ज़कात के पैसे से जुआ खेलने वाले इंशाअल्लाह इसी पाकिस्तान के अंदर एक्सपोज होंगे। बहुत शुक्रिया बड़ी जी नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज ये बड़ा अहम एक फैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ। तोशा खाना रेफरेंस में उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल कर दिया। 5 रुकनी बेंच का ये एक मुतफ़िका फैसला था और फौजदारी मुकदमा बनाने का भी हुक्म दिया है। एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के लिए। डॉक्टर फारूक आदिल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वैसे जब ये राज अफशा हुआ और उसमें तरह तरह के अजीब मजाक बहाने बनाए गए कि जी ये तो कौमी राज है, इससे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, लेकिन एक इतने बड़े स्टैचर का लीडर अगर आप अपने आप को गर्दानते हैं तो इतना एम्बैरसिंग मोमेंट नहीं है कि आपने तोहफा लिया, तोहफे को बड़े सस्ते दामों ख़रीदा उसी कानून के तहत जिस पर आप तनकीद करते थे, फिर उसको बेच दिया और फिर जाहिर भी नहीं किया। बिल्कुल, ये हम यही गुफ्तगू कर रहे थे। देखें, आप दूसरों के बारे में ये कहें, पहला नुक्ता ये था कि उन्होंने ये नैरेटिव बनाया कि हम एक पाकिस्तान बनाएंगे, ताकतवर को कानून के तहत लाएंगे, कानून के नीचे लाएंगे। जब आप बात कह रहे हैं वो बेसिकली इससे एड्रेस करती है कि कानून के नीचे जब लाने की कोशिश की गई या कानून ने इंसाफ करने की कोशिश की तो आपने उसमें रुकावट डालने की कोशिश की। और दूसरा जो आपका नुक्ता ये था कि आपने जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा खुद उसमें जा गिरे, क्योंकि आप वही जुर्म कर रहे थे जिसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। यासीन आज़ाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लॉयर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब। सर, ये फैसला आ गया, आपने भी यकीनन खबर सुन ली होगी, तो एक मैं कानूनी नुक्ता आपसे या आपसे तजर्बे से कमेंट चाहूँगा ज़रूर कि इन्हीं खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन का टाइटल दिया था, लक़ब दिया था एक केस में, तो अब ये फैसला आ गया, एक चीज़ साबित हो गई, तो अब उस फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है उस पर हम क्या कहें, क्या ये सादिक और अमीन नहीं रहे खान साहब? पहली बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, हमने उस वक्त भी ये कहा था कि हम इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आपने उनका अमीन और सादिक डिक्लेयर किया, लेकिन वैसे वज़ीर आज़म के जो तोहफे तायद उनको मिले, इस अंदाज से उन्होंने उसका मिसयूज किया और अपने रिटर्न के अंदर शो भी नहीं किया। तो मेरा शुरू से मौक़िफ़ ये था कि ये बदनीयती है, डिसऑनेस्टी है और ये अमीन और सादिक किसी सूरत में भी नहीं रहे। और मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अदारा एक आईनी अदारा है, उन्होंने तमाम एविडेंस को सामने रखते हुए आज जो फैसला दिया जी, मैं उसको वेलकम करता हूँ और कहता हूँ ठीक है। अब अगर ग्रीव्ड हैं तो उनके पास राइट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और मना तो नहीं कर रहा उनको। बिल्कुल सही। लेकिन माजी में जब आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते थे तो उस वक्त आप जश्न बनाते थे, आज आपको खुद जश्न बनाना चाहिए। यहाँ बड़ी मुश्किल ये है कि जो फैसला इमरान खान साहब के हक में आए, अदलिया बहुत अच्छी, इदारे बहुत अच्छे, जो उनके खिलाफ आए तो इदारों को बुरा भला कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पिछले 2-3 दिन से वो मसलसल ये कह रहे थे कि वो एक सियासी जमात के कायदीन का जो है ना जाती मुलाजिम है, दुनिया भर की बातें करते थे। बिल्कुल। लेकिन जो उनसे हाथ डाला गया था वो ठोस एविडेंस पे डाला गया था। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक सवाल है कानूनी नुक्ता जरा वाज़ेह कर दें इस फैसले के हवाले से कि एक तो नाअहली, खान साहब की नाअहली जो है वो आज के दिन से शुरू हो जाएगी, कब तक जारी रहेगी, और दूसरा कि एक नाअहल शख्स क्या किसी सियासी जमात का सरबराह रह सकता है या नहीं? सर, आपने नवाज शरीफ को रहने दिया था, जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करा दिया गया और उन्होंने सेनेट के लोगों को टिकट इशू किया,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आजाद उम्मीदवार से सबर किए जाएंगे क्योंकि एक सजा याफ्ता आदमी ने ये काम किया। इस ऐसी सूरत हाल में तो वो जजमेंट यहाँ भी अप्लाई होता है, जी पार्टी सदारत से इनको भी जाना पड़ेगा। जब वो नायल हो गए और दूसरों को नायल कहते हैं, चोर और डाकू कहते हैं, आज तो ये साबित हो गया कि चोर और डाकू ये बजाते खुद थे, जिसकी आवाज इन्होंने किसी को नहीं लगने दी। बिल्कुल ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल है वो अच्छी है, ठीक। और ये मामला अगर उनको एग्रीव्ड है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, बेहतर यही है। बिल्कुल सही। यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। जवान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के खिलाफ जो ये फैसला आया है, आप समझते हैं कि इससे वो जो एक सो कॉल्ड एंटी करप्शन और एक जिहाद और जो बाकी एक नैरेटिव लेके इमरान खान साहब चल रहे थे वो अब कायम नहीं रहेगा? देखिए, खान साहब पिछले 4 साल के अंदर बड़ा कामयाबी के साथ अपने मुखालिफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, लोगों के अंदर उनको खराब करने की कोशिश की, जेली केसेस पर अदालतों में रखा, घसीटा, जेलों में रखा, और मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर उनके खिलाफ भरपूर कैंपेन की, जिसका इमरान खान साहब को फायदा भी हुआ। और फिर जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो उन्होंने जो पहले वो कहते थे बाकियों को कि ये चोर है, ये डाकू है, ये गैर अखलाकी है, उनको गालियां देते थे, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ साजिश हुई है, फिर उनको जान तक खत्म करना और उन लीक्स की बदौलत उनकी इस्लामी जो शिकें थी उसके ऊपर भी उनकी वजाहत आ गई, समझ आ गई वो क्या है। जी। खान साहब का ये भी पता चल गया कि उनका साजिश का बयानिया उनका अपना ही तस्कीर करता था, कौम के सामने आ गया। और फिर उनकी जो उनकी अहलिया और उनको जो जमीन मिली उसमें भी उनका किरदार समझा। और ये केस तो था जिसके ऊपर खान साहब ने बड़ा उस वक्त खुशियां मनाई थी क्वालिफिकेशन पे। जब खान साहब की कंसिक्वेंस सामने आई तो उस वक्त पता था कि खान साहब हो जाएंगे, और खुला खुला पता था। इसलिए गिफ्ट लेना तो खाना कोई जुर्म नहीं किया, ये तो कानून है, उन्होंने भी लिया, बाकियों ने भी लिए। खान साहब ने वो गिफ्ट लेके बेच दिए, जी बेच दिया भी कोई जुर्म नहीं है, वो इखलाकी तौर पर गैर इखलाकी हरकत जरूर है, लेकिन गैर कानूनी हरकत नहीं। बाकी लोगों ने भी गिफ्ट लिए, अगर किसी ने बेचा उनमें से तो वो भी उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन ये गिफ्ट लेना, इसके लिए तो आमदन आपने खर्चा किया, यानी खान साहब ने को 3 करोड़ रुपया पे किया तोशा खाना गिफ्ट के लिए, वो कहाँ से आया वो बताना था, उनकी इनकम में जाहिर होना चाहिए था। और दूसरा, जब ये गिफ्ट उन्होंने एक्वायर कर लिया, यानी उनके नाम हो गए, तो वो उनके असासे बन गए। वो असासा उन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को अपने रिटर्न में जाहिर करना था अगले साल में। वेरी राइट। उन्होंने किया, फिर उन्होंने उसको कन्वर्ट कर लिया, यानी वो गिफ्ट बेच दिया। वो गिफ्ट जो 3 करोड़ का लिया था वो 14 करोड़ में बेचा, वो 11 करोड़ की उनका प्रॉफिट हो गया। तो उनको 14 करोड़ रुपया कैश की सूरत में जो वसूल हुआ वो उनको डिक्लेयर करना था अपनी रिटर्न में इलेक्शन कमीशन को, जो उन्होंने नहीं किया। उसके ऊपर 11 करोड़ के करीब उनको प्रॉफिट हुआ, जिसके ऊपर उन्होंने इनकम टैक्स देना था, वो उन्होंने इनकम टैक्स भी नहीं दिया, रिटर्न भी नहीं दी, डिक्लेयर भी नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर दिया, खान साहब ने जो कुछ किया वो कंसीलमेंट के जुमरे में आता है, लिहाजा ये जुर्म है। उनके जुर्म की बाकी ताजीम जो है उसके ऊपर कोई कानूनी केस, कोई फौजदारी, कोई जी बिल्कुल वो मुतलका इदारे करेंगे। बिल्कुल। कायरा साहब जी, आपने बड़ा अच्छा और तफसील से ये सारा एक्सप्लेन किया। सवाल मेरा ये है कि एक तवील लिस्ट है खान साहब के साथ जो साथी हैं, उसमें उस्मान बुज़दार हों, नदीम बाबर हों, सिप्तैन खान हों, फराह गोगी हों, ख़ुद खान साहब या उनकी अहलिया जिनका आपने भी अभी एक हवाला दिया, तो वो तो आप लोगों के खिलाफ एक करप्शन का नारा लगा के इक़्तिदार में आए और जैसे या लाए गए, जो भी इसको आप नाम दें, लेकिन अभी भी उनका यही एक मुतालबा है। तो अब आप क्या समझते हैं कि वो इस चीज़ को, इस एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे? जो करना है वो तो उन्होंने करना है, करें, उनका हक है। लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन का मुत्तफिका फैसला है, इसका अगला फोरम उनके पास मौजूद है, यकीनन उस फोरम पे वो जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे, ये उनका हक है, करें। वो पाकिस्तान के अंदर इस फैसले के बारे में बातें करेंगे। अगर वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर गरज से बरसते हैं तो इलेक्शन कमीशन देखेगा कि उनके ऊपर कोई कंटेम्प्ट का केस बनता है, नहीं बनता है, क्या करना है। मेरा ख्याल है कानूनी जंग को कानूनी रहना चाहिए।
हमारे लिए भी ये कोई बड़ी इत्मीनान की और कोई खुशी का लम्हा नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत को ओवरऑल झटके हैं। पाकिस्तान की सियासत के लिए बेगनामी नहीं है। अगर किसी शख्स ने कंसीलमेंट की है तो पाकिस्तान के लोगों के दिल और बददिल हो। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। कमर जमान गायरा साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। एहसन इकबाल वफाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहसन इकबाल साहब की जानिब हम आपको लेकर चलेंगे। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, जो ये गुफ्तगू कमर जमान गायरा साहब कर रहे थे, फिर मेरा सवाल वही है कि खान साहब के साथ जो साथी थे वो करप्शन में मुलव्वस थे या उनके खिलाफ इल्ज़ाम थे बड़े संगीन, या सबूत भी थे उनके मुखालफिन के मुताबिक, कार्रवाई नहीं हुई, अपनी हुकूमतें आई तो केसेस वापस। तो ये कैसा फिर इंसाफ, जिहाद या जो भी उसको आप नाम दें? देखें, इमरान खान ने अपने सियासी मुखालिफिन को बारे में एक और, यानी देखें इनके यहाँ तो मामला ये था कि आपने सियासी बात करनी नहीं, गाली देनी है जी। तो एक और गाली वो अपने सियासी मुखालिफिन को दिया करते थे, जी सारा टब्बर चोर है ना, अपने मुखालिफिन के बारे में उन्होंने कहा। अब आप ज़रा इसी की जैसे कि वो पहले अपने नैरेटिव के असीर हुए और उसी गड्ढे में गिरे, अब इस नैरेटिव को भी देखें कि हुआ क्या। इनकी बेगम साहिबा की अपनी ज़ुबान से चीज़ें सामने आ चुकी कि उन्होंने क्या, किससे, कैसे लिया। ठीक। फिर आपने नाम लिया सब्तैन खान का, उस्मान बुज़दार का, नदीम बाबर का, कियानी साहब का, आमिर कियानी साहब का, और इसके अलावा बहुत सारे। ये जो चीनी और दवाओं का मामला है, चीनी का मामला तो ख़ास तौर पर ये है कि खुद इमरान खान के दस्तखतों से ये सारी खराबी पैदा हुई, और उसके बाद आपने कानून बदल दिया ताकि आप उसके खिलाफ कोई आने वाली हुकूमत कार्रवाई ना कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि ये दूसरा नैरेटिव जो है सारा टब्बर चोर वाला नैरेटिव भी इन्हीं पर सादिक आता है, और ज़रूरत इस बात की है कि इस बात पे इन्वेस्टिगेशन की जाए। वेरी राइट, इन्वेस्टिगेशन की जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पे वापस आता हूँ। यासीन आज़ाद साहब बात ही हमारे मौजूद हैं। यासीन साहब, आपके कॉलीग अली ज़फ़र साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, वो कहते हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को नाअहल करार दे सके, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के केस में। तो इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा ज़रा हमारी रहनुमाई कर दें कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है या दम है। सर, अली ज़फ़र साहब आजकल वही बोलते हैं, इस्लाम का लीडर बोलता है और वही है, उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। आपने करप्शन के हवाले से नजात अकबर कहाँ गया? इसके अलावा हलीमा साहिबा के खिलाफ एलिगेशन है 60 अरब से ज्यादा का, वो मामला कहाँ गया? अब मामला ये है कि जब एक आईनी इदारे ने फैसला दे दिया तो आईनी फैसलों के मुताबिक जो जंग लड़ी जाती है वो अदालतों में लड़ी जाती है, सड़कों पे नहीं लड़ी जाती। और मेरे नजदीक अगर उनको कोई अग्रीव्ड है तो उनको आईनी जंग लड़नी चाहिए। लोगों को उकसाना, उनको सड़कों पर प्रोटेस्ट करना मसले का हल नहीं है, उससे डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं हो जाएगी। तो अब जो सूरत हाल है इस वक्त जो बनी है उसके मुतालिक मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि ये बिल्कुल क्लियर केस है। और जिस हमारी आला हस्तियाँ ने जिन्होंने तो अमीन और सादिक डिक्लेयर किया, आज साबित हो गया कि वो आदमी अमीन और सादिक नहीं है, वो इंतहाई है। यासीन आज़ाद साहब, एक मिनट आपको मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा, उन्होंने अभी एक बयान जारी किया है सोशल मीडिया पे और कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और कानून के सामने पेश किया जाए और लूटा हुआ पैसा वापस लिया जाए। ये अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी चोरी, इसकी सज़ा भी सिर्फ नाअहली पर ख़त्म नहीं होती, इमरान खान को गिरफ्तार करके कानून के सामने पेश किया जाए और लूटा हुआ पैसा वापस लिया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये अभी एक ट्वीट हमारी नज़र के सामने से गुजरी है। यासीन आज़ाद साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। यासीन आज़ाद साहब से शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। डॉक्टर, मुझे एक कमेंट करना है इस इशू पर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वकील हैं ज़फ़र साहब, वो गलत बात कह रहे हैं। क्यों गलत बात कह रहे हैं? कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर चुकी है कि मजाज फोरम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसी ने इस सारे मामले को देखना है और उस पर फैसला देना है। ये सुप्रीम कोर्ट की हुक्म के ऐन मुताबिक ये फैसला हुआ है। अब अगर कोई दूसरी बात कहता है तो वो उस फैसले की खिलाफ वर्जी भी करता है और एक उलझाने की कोशिश करता है कौम को। दूसरी बात, जो अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा का स्टेटमेंट आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसमें दुरुस्त रास्ते
की तरफ जाने की निशानदेही की है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कहा कि फौजदारी मुकदमा कायम किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब ये गिरफ्तारी टल नहीं सकती, ये गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल होगी। तो गिरफ्तारी, आप जो मेरा सवाल कायरा साहब से था वो आपसे भी कर लेता हूं कि अब वो अपनी इस एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए या डिस्क्वालिफिकेशन या इदारों को मजीद दबाव में लाने के लिए आप नहीं समझते कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख जो है फौरी तौर पे देंगे, आएंगे, चाहे वो कामयाब हो नाकाम हो, एक अलग डिबेट है, लेकिन अब तरीक़ेकार ये नहीं होगा कि वो तशद्दुद की सियासत पे उतर आएंगे? वो हमेशा तशद्दुद की सियासत पर रहे हैं। तशद्दुद हमारी सोसाइटी में दो तरह का हुआ। माजी में देखें तो हमारे तालीमी इदारों में हुआ, फिरका वाराना तशद्दुद हुआ, फिर उसके बाद ये टेररिज्म हुआ, उनके ताने बाने मजहब की गलत तशरीह से मिलते हैं, फिर टेररिज्म हुआ। अब इमरान खान का टेररिज्म दो तरह का है। एक वो जुबान से टेरराइज करते हैं, लोगों को गाली देते हैं, लोगों की इज्जत उछालते हैं, और इसके अलावा वो रियासती इदारों पे हमला करते हैं। जिस इदारे में हम बैठे हुए हैं इस पे हमला किया ना इमरान खान ने, और इस इमरान खान टेररिज्म का केस इन पर भी और जो इस वक्त रियासत के सरबराह हैं उन पर भी बना ना, तो ये टेररिज्म भी इसी तरह की करते हैं। तो इनकी ये रिवायत है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया में इनका ब्रिगेड बैठा हुआ है वो क्या करता है, वो भी दरअसल वो एक नई किस्म की टेररिज्म जिसको वो 5th जनरेशन वार कहते हैं, वो भी टेररिज्म है। तो ये टेररिज्म तो होगा और ये करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई लॉन्ग मार्च निकालने की ये सकत रखते हैं। अगर सकत रखते होते तो अब तक निकाल चुके होते। मुझे अंदाज़ा ये है, मैं कोई हतमी बात तो कोई भी नहीं कह सकता, अंदाज़ा ये है कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होने वाला, नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और, अब खान साहब के खिलाफ या उनके बारे में तोशाखाना से जो उन्होंने तहफ़ ली है उस पर एक आम शहरी ने दरख्वास्त दी, जो राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है पाकिस्तान का, और कहा कि जी आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो मुझे मालूमात दें कि आपने दिया, तो असूली तौर पे उनको देने चाहिए थे, नहीं दिया। 7 महीने से ज़ायद ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा है, शायद उससे भी ज़्यादा अरसा, और वो तो उसकी तफसीलात नहीं दी गई। तो आप नहीं समझते कि ये जो कानूनी जो एक आपको जवाब फराहम कर दिए जाते हैं वकला की जानिब से, स्टे ऑर्डर के पीछे छुपना, तो इस केस में भी वो इसी किस्म की हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिश करेंगे? ये वही हिकमत अमली थी ना जो फॉरेन फंडिंग केस में थी, 7-8 साल उस केस को नहीं, अब इस फैसले के बाद, इस फैसले के बाद अब ये देखें ना, अब तो एक नई सिचुएशन पैदा होगी, नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके तहत वो जंग लड़ेंगे तो पता चलेगा क्या है। लेकिन उनके मिजाज को देखते हुए, उनकी यानी उनकी कानूनी जंग के मिजाज को देखते हुए और सियासी जंग के मिजाज को देखते हुए कोशिश ये की जाएगी कि इसको ये किया जाए, लेकिन इसका अब रूम ख़त्म हो गया है। अब ये गुंजाइश बहुत कम है कि ये इस तरह से अब वो फैसलों के पीछे छुप पाएँ, नहीं छुप पाएंगे। एक नई तारीख रकम हो गई है, सियासत का एक नया दौर शुरू हो गया है। उस सियासत के दौर में इमरान खान क्या जगह देखते हैं आप? ये आप खुद बताएं। कोई जगह इमरान खान ने अपनी जगह खुद खत्म कर ली है, खत्म कर लिया। अगर एक जो मैंने 2 दफा मैंने एक सवाल पूछा यासीन आज़ाद साहब से भी और कमर दिलशाद साहब से भी कि क्या कोई नाअहल शख्स जो इमरान खान साहब हो गए हैं वो पार्टी का सरबराह रह सकता है या नहीं? यासीन साहब ने नवाज शरीफ साहब का हवाला दिया कि जब उन पर के खिलाफ फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून के सरबराह की हैसियत से भी वो नहीं काम कर सकते थे। अब इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को कोई सरबराह नहीं है। तो आपके ख्याल में कि जो इस इंतहा पसंदी की जानिब इमरान खान साहब अपने चंद हवारियों समेत पूरी जमात को ले गए थे, अब क्या अंदर से कोई ऐसी सोच उभरेगी कि जी बाकी एक जेन्युइन एक काम किया जाए, कोई प्रोडक्टिव काम किया जाए? ये शहजाद साहब, ये एक टेक्निकल मामला है। टेक्निकल मामला कैसे है कि इस फैसले के बाद, मैं नवाज शरीफ साहब का फैसला कह रहा हूँ जिसमें उनको नाअहल करार दिया गया, उस फैसले के बाद पार्टी ने उनको री इलेक्ट किया पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर। उसके बाद ये मामला अदालत में गया, और अदालत में जब ये गया तो अदालत ने ये कहा कि कोई आदमी जिसको नाअहल करार दिया गया हो वो पार्टी का सरबराह नहीं रह सकता। उस फैसले की रूह से तो ये पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते, लेकिन नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं। अब जाहिर है कि उनकी ये पार्टी है, उसमें अलग कैसे हो, तो इस तरह की कुछ मुमकिन है कि इस तरह की ये अरेंजमेंट हो सकता है। इस पे मजीद बात करता हूँ। एक दफ़ा फिर नाज़रीन आपको बताते हैं, मरियम नवाज शरीफ ने एक कभी सोशल मीडिया पे पैगाम जारी किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को चोरी साबित हो गई है और उसको बात यहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए, नाअहली तक ही ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसको गिरफ्तार करके, इमरान खान को गिरफ्तार करके
कानून के सामने पेश करना चाहिए और लूटा हुआ पैसा वापस लेना चाहिए। इस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये फैसला आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, अब इस वक्त खान साहब नाअहल हो गए हैं। देखते हैं इसको आप, क्योंकि एक इंप्रेशन ये दिया जाता था कि खान साहब के खिलाफ इदारे सख्त फैसला नहीं देते, अदालतें सख्त फैसला नहीं देती। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को सर? ये कौन सा सख्त फैसला है? ये भी तो इसी असेंबली की मियाद तक है। अगर ये कल डिसॉल्व हो जाती है तो ये नाअहली भी खत्म हो जाती है, और ये वैसे भी अगस्त से ज्यादा आगे तो जाना नहीं है, क्योंकि ये असेंबली चाहे 22 सेशंस में आए हैं वो भी उतनी ही मियाद के लिए है जितनी इस 2018 की जो असेंबली की मियाद 23 तक जाती है। अगर ये आर्टिकल 62 में डिस्क्वालिफिकेशन किया है, उनको नाअहल किया है कि उन्होंने जो है नाअहली जो है इनकार की है। ये 62(1)(f) की नहीं है। 62(1)(f) की इलेक्शन कमीशन नाअहल ताहयात कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो डिक्लेरेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ होता है, और ये डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ का नहीं है। तो इसलिए ये जो है ये तो उनके लिए एक किस्म की रियायत ही हुई है, और क्या हुआ? नहीं, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब, एक चीज़ तो साबित हो गई, आप पर एक डिसऑनेस्टी साबित हो गई, आपका क्रिमिनल कंडक्ट साबित हो गया, और फर्दर आपको फौजदारी मुकदमा बनाने का भी एक हुक्म दिया गया। तो मतलब ये एक खान साहब के लिए तो इट्स अ बैड ओमेन, डोंट यू थिंक? वो तो देखे ना जी, अभी ये बहुत नूर दिल्ली दूरस्त, अभी हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये पता नहीं तातरिया गाजीरा का मुर्दाशुवत मार्गुदा मुर्दाशुवत उस वक्त तक क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सर आप देखें, ये बात तो खैर अंडरस्टूड है ना सर, कि कत्ल के मुजरिम को भी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हक है, तो खान साहब भी जा सकते हैं? नहीं, वो तो जरूर जाएंगे, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इससे उनको जो उनकी, मेरे ख्याल में तो जो पॉलिटिकल क्लाउड है उनका एक कल्ट डेवलप हुआ है, उसमें तो उसको उनकी मूव जो भी इस वक्त देंगे वो उल्टा एग्रेवेटेड सिचुएशन में गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि इतने इस तरह से आप कायदीन को अपने, चाहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, वो भी गलत था बुनियादी तौर पर। बिल्कुल ठीक। आपने जो है अपने बेटे के जो रिसीवेबल थे उसमें से नहीं लिया, भले फिर भी आपकी एग्जैक्टली जो है इख्फा है। ये इस तरह से क्या आप नाअहल करने लगेंगे? यूसुफ रजा गिलानी को आपने 5 सेकंड की आपने जो है। बहुत शुक्रिया सर। सरदार लतीफ़ खोसा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, एक न्यूज़ ब्रेक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पे हमारा ये सिलसिला खबरों का जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा।